हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन लाए हैं। इस टॉपिक का नाम है बाबू लोग समझात अंग एंड असमझात अंग। इंग्लिश में बोला जाए तो होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। बाबू लोग ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है ना, जिसे हम बोल भी नहीं सकते। अर्थात कह सकते हैं ये ट्रिपल स्टार है। कितना स्टार है बाबू? अर्थात ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। कितना स्टार के बाबू? ट्रिपल स्टार इसे कह सकते हैं। तो एकदम रियलिटी एकदम इसके साथ ही क्वेश्चन को एकदम ये छोटे सी वीडियो को एकदम बहुत जरूरी देखना एकदम लास्ट तक, क्योंकि आपका आज छूट जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट छूटा तो रिजल्ट में दिक्कत होगा, ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो पाएगा सही ढंग से। तो चलते बिना लेट किए हुए, ठीक है। लिखा गया बोलो समझात अंग। समझात माने होता है सम माने बराबर, सम माने बराबर और जात माने सभी एक ही जात की हूं। लिखा गया बोलो होमोलोगस। इंग्लिश में बोला जाए समझाते ऑर्गन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। देखिए बाबू लोग दो बात को एकदम ध्यान रखना। जिसका उत्पत्ति कहने का मतलब ओरिजिन। क्या बाबू लोग? ओरिजिन। अगर ओरिजिन और स्ट्रक्चर ये दोनों के दोनों अगर सेम होता है बाबू लोग, जिस ऑर्गन की उत्पत्ति और स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है जब सेम होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। वैसा अंक को क्या कहते हैं हम लोग? समझात अंक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समझात अंक कहते हैं। कौन सा अंक कहते हैं? समझात। अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। कौन सा ऑर्गन कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो लोग इसका एग्जांपल एकदम रट लीजिएगा आप लोग। यही एग्जांपल आपका बोर्ड से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो बर्ड्स और बैट्स, ये किसका एग्जांपल है? तो समझात अंक के। अगला एग्जांपल मेढक। अगला एग्जांपल क्या बाबू लोग? मेढक हो गया फ्रॉग, जिस इंग्लिश में बोलते हैं। घोड़ा को हॉर्स। फिर आपका बाबू लोग मानव की इंग्लिश में मैन। तो बाबू लोग ये तीनों का जो अगला पैर होता है, अगला पैर कहने मतलब अग्रपाद, इंग्लिश में बोला जाए तो फोर लिम्स। क्या होता है? फोर लिम्स। और पिछला पैर को क्या कहते हैं हम लोग? हिंड लिम्स, अर्थात पक्षपात। क्या बोलते हैं? पक्षपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षपात। देखिए लिखा गया क्या कि बाबू लोग समझात अंग माने वैसा अंग जिसका उत्पत्ति और संरचना अर्थात ओरिजिन और स्ट्रक्चर यदि सेम होते हैं, क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट उनका कार्य अलग अलग होते हैं, तो वैसा अंग को क्या कहते हैं हम लोग? होमोलोगस ऑर्गन। क्या कहते हैं जी? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एग्जांपल है बाबू लोग, तो एग्जांपल में पहला एग्जांपल है पक्षी और चमगादड़ के पंख। पक्षी और चमगादड़ के पंख के इंग्लिश में बोलते हैं विंग्स। क्या बोलते हैं बाबू लोग? विंग्स बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल बाबू, तो दूसरा एग्जांपल है मेढक, घोड़ा और मानव। मेढक, देखिए मेढक, घोड़ा और मानव, ये जो अगला पैर होता है ना, ये अगला पैर हो या पिछला पैर हो, चाहे फोर लिम्स हो चाहे हिंड लिम्स हो, ये दोनों जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल ये आपका समझात अंक का है। चलते हैं दूसरा पॉइंट समझते हैं, असमझात अंक। देखिए अभी हम बोले क्या कि समझात अंग में क्या होता है? उत्पत्ति और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। उत्पत्ति और स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट उसमें कार्य फंक्शन डिफरेंट था। फंक्शन क्या था बाबू लोग? एक दूसरे का डिफरेंट था, अर्थात अलग अलग था, इसलिए उसे होमोलोगस ऑर्गन कहते थे। बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो उत्पत्ति माने ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं बबुआ? डिफरेंट होता है, अर्थात अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होने के कारण से, बट इसका काम, इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन सभी का समान होता है। क्या होता है जी? समान कहने का मतलब सेम होता है। क्या होता है जी? सेम। ऐसा ऑर्गन को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन कहते हैं? एनालोगस। कौन सा ऑर्गन कहता जी? तो एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। कि जेकर उत्पत्ति और स्ट्रक्चर अर्थात ओरिजिन और स्ट्रक्चर अगर बाबू लोग एक दूसरे का सबका अलग अलग है, सब अलग अलग जगह से उत्पत्ति हुआ, बट उनका सभी का कार्य एक जैसा होता है, वैसा ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं क्या? एनालोगस ऑर्गन, अर्थात असमझात अंग। माने जिसका जात एक जैसा ना हो बट उसका काम एक जैसा हो, जिसका जात एक जैसा ना हो बट उसका कार्य एक जैसा हो, अर्थात जिसको उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होते हैं बट उसका कार्य एक जैसा होते हैं। उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो बट कार्य एक जैसा हो, वैसा ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल में क्या होता है इसका? एग्जाम्पल जो होता है इसका, ये एग्जाम्पल आपका पहला इंसेक्ट।
इंसेक्ट मैंने होता है कीट, क्या होता है बोलो, कीट होता है, क्या होता है, कीट। अब बताइए कि जो ये कीट है ना, ये कीट में कौन कौन आता है, तो तितली आता है और ग्रास हॉपर आता है। कौन आता है जी, ग्रास हॉपर, अर्थात तितली और ग्रास हॉपर। और बाबू पक्षियां, पक्षियों देखिए तितली की बात करें, ठीक है, और पक्षी की बात करें, बाबू लोग कीट और पक्षी की बात करें, तीन का जो पंख होता है ना, ये पंख भी इसका एग्जांपल लेना होगा सर। तो एकदम बात को याद रखिएगा, जो आपसे पूछेगा कहेगा इंसेक्ट, इंसेक्ट और बर्ड्स, और बर्ड्स का, और बर्ड्स का देखो लिखा गया है इंसेक्ट और बर्ड्स का जो क्या होते हैं बाबू, जो पंख होता है, विंग्स होता है, क्या होता है, विंग्स होता है। वो विंग्स कैसा होता है, ये विंग्स एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, तो एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। बात समझ में आया, आया जी, कि सर समझात अंग में होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, उत्पत्ति और संरचना समान होती है, बट कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होता है। ऐसा ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। बट एग्जांपल पक्षी और चमगादड़। दूसरा एग्जांपल मेढक हो या घोड़ा हो या मानव, इनका जो अगला पैर होता है, पिछला पैर, ये पिछला पैर, ये दोनों किसका एग्जांपल है, तो ये दोनों पिछले एग्जांपल है समझात अंग का। दूसरा बोलो असमझात अंग में क्या होती है, उत्पत्ति, ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग, बट कार्य क्या होते हैं, एक जैसा होते हैं, समान होते हैं। ऐसा को क्या बोलते हैं हम लोग, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। इसका एग्जांपल कीट और पक्षी होगा, तो कीट में आ गया तितली और ग्रास हॉपर, बट बाबू लोग पक्षियों में हो गया चमगादड़ सा हो गया, या और सारे पक्षी होते हैं जिनका पंख, ये लिख दिए, ठीक है। ये आपका हमको विश्वास है क्या कि ये छोटी सी वीडियो में आपका ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप नोट्स लेकर नहीं बैठे हैं तो नोट्स लेकर बैठिए और अपने कॉपी में ऐड करके एक दो बार इसे रिवीजन करिए, ताकि आपको एग्जाम देने वक्त या आपका जो एग्जाम देते हैं उसमें दिक्कत ना हो आपका, ठीक है, बनाने उनाने में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ से दोनों आता है। इसलिए तुम कंफर्म करके ये लिख के एकदम नोट्स करके एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।